चैनल के माध्यम से आज मैं आपको राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या अर्थात राजनीतिक विज्ञान के उन प्रश्नों से परिचय कराने जा रहा हूं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का बीपीएससी द्वारा जो लिया जा रहा है उसमें आप अधिक नंबर राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में आप ला सकते हैं। बारीकी से आप इसे सुने और जानें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड। तो उत्तर यहाँ डी दे रखा है अर्थात इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर और पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, जबकि नागालैंड शामिल है, मिजोरम शामिल है, मेघालय है, उत्तराखंड नहीं है। ये पूर्वोत्तर का राज्य यह तीनों है, जबकि उत्तराखंड उत्तर का राज्य है। उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। अब देखिए दूसरा प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके उत्तर डी हैं, राष्ट्रीय एकता हेतु। संविधान में प्रस्तावना में प्रेम्बल में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो राष्ट्रीय एकता हेतु, ताकि राष्ट्र टूटे नहीं, राष्ट्र में एकता बना रहे, यूनिटी रहे, इसके लिए बंधुता का आदर्श रखा गया है, राष्ट्रीय एकता। तीसरा प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हैदराबाद, आपको कश्मीर, जूनागढ़, ये सभी ऐसे राज्य थे जो कि आज़ादी के बाद भारत में नहीं मिले थे, बाद में जाकर मिले। तो कश्मीर भी उनमें से एक था। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। डी। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली। ये न्यायमूर्ति फजल अली जो थे राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 5वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? भाषा आधार पर। डी। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसा जानते हैं संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, वह है हिंदी। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री भी बने, भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जीरादई नामक ग्राम से इनका संबंध है बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह 2 टर्म रहे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए इस तरह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें ही रहता कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
द्विराष्ट्र सिद्धांत का तात्पर्य यह है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हो जाए, ऐसी विचारधारा रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को दो पार्ट में बंटाने में मुस्लिम लीग के ये ऐसे नेता थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ताशकंद समझौता पर 1966 ईस्वी में हुआ। ताशकंद सोवियत संघ रूस में पड़ता था, रूस में ताशकंद है। और ये भारत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 1965 का जब युद्ध हुआ तो युद्ध में भारत जीत गया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। तो युद्ध जीत जाने के बाद विश्व स्तर पर एक कहिए दबाव बना समझौता के लिए, लड़ाई को रोका जाए, टेबल टॉक किया जाए। तो उसमें ही 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1966 में। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसकी संख्या मैं अभी नहीं बताना चाहता हूं, आप इसका उत्तर कमेंट में लिखेंगे। और फिर दूसरा प्रश्न का भी उत्तर आप लिखेंगे कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर दिया हुआ है, प्रयास करेंगे उसकी व्याख्या सहित लिखे, क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर जो एक स्वतंत्र राज्य था उसको केंद्र शासित राज्य के रूप में बदला गया। तो आप भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं और कैसे हैं, वर्तमान में किस रूप में क्या क्या हुआ। और दूसरा प्रश्न है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो तेलंगाना आप जानते हैं अभी 2014 में बटा, तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही पार्ट रहा। तो आंध्र प्रदेश जब तमिलनाडु में था तो उस समय की बातें हो रही है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो तेलुगु के भाषा के आधार पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सव्याख्या 2-3 लाइन में लिखकर कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं अगले वीडियो में और भी तरह तरह के प्रश्न उत्तर से आपको अवगत कराऊं। और अध्यापक नियुक्ति परीक्षा जो 2023 का आयोजन हो रहा है, या 69वीं बीपीएससी हो रहा है, या सामान्य और भी जनरल कंपटीशन होते हैं, उन सभी में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।